राजद बहुत माने बहुत ज़ोर शोर से कहा जाए और उसमें लालू जी विशेषकर चाह रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री किसी भी तरह मुख्यमंत्री हो जाए एक बार। तो अब इस परिस्थिति में अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होंगे तो फिर ये कुर्सी देंगे कैसे। लालू जी जो गोटी खेलना चाह रहे थे कि नीतीश जी प्रधानमंत्री का चेहरा हो जाए तो यहाँ साफ हो जाएगा। अब परिस्थिति बदल गई है, वो समझ गए हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने दाव कांग्रेस पर खेला है कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय सजग है और इस वर्ग के लोगों को समझा रही है। और ये गोलबंद जो है उसी के तहत नवादा में जो 25 तारीख को कार्यक्रम है टाउन हॉल में वो होने जा रहा है। देखिए, बिहार के सियासत के अंदर नाराज़गी की जो बात है वो चल रही है, लेकिन इस नाराज़गी के बीच अब मान मनोवल का भी दौर शुरू हो गया है। हमने बताया था सबसे पहले कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार समेत लालू प्रसाद यादव में दूरियां हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए जो बातें तेजस्वी यादव ने कही वो स्पष्ट करता है कि नीतीश नहीं भागेंगे और गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसके बाद नाराज़गी ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच थी, लेकिन कल नीतीश कुमार ललन सिंह से मुलाकात कर चुके हैं। क्या गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है और क्या ये इंडिया गठबंधन बिहार सहित देश के अंदर जो बदलाव की बात हो रही है वो करेगी? हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हैं। चंद्रवंशी जी, क्या चल रहा है शाहमात का खेल? देखिए, अभी जो इस समय अभी जो INDIA का एक गठबंधन की जो बैठक हुई दिल्ली में, ये बैठक में कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के दल के लोग ने और इधर भरोसा किया था कि इनको ज़रूर कोई न कोई जिम्मेवारी, बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, चाहे प्रधानमंत्री का चेहरा ही क्यों ना बताया जाए। लेकिन ये सब तो हुआ नहीं और होना भी नहीं था, चूँकि कोई भी दल जो है वो जिसके सांसद की संख्या, विधायक की संख्या जब तुलना में कम होता है तो वो कहीं न कहीं उससे कमज़ोर होता है। और इसलिए अभी जो परिस्थिति सामने आई है, इस परिस्थिति में बिहार में जो उठापटक का जो ये खेल चल रहा है, तो उस खेल को कंट्रोल करने के लिए, चूँकि देखिए कहीं न कहीं जो राजद है, राजद बहुत बहुत ज़ोर शोर से कहा जाए और उसमें लालू जी विशेषकर चाह रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री किसी भी तरह मुख्यमंत्री हो जाए एक बार, तो ये चाह रहे हैं। तो अब इस परिस्थिति में अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होंगे तो फिर ये कुर्सी देंगे कैसे। तो ये परिस्थिति बदल गई है। तो इस परिस्थिति में जो और शतरंज के खिलाड़ी हैं, जैसे ललन सिंह जी हुए और भी कई खिलाड़ी हैं, वो शाहमत का खेल जो चल रहा था उसको मुख्यमंत्री जी ने समझा है। और ये एक दिल्ली में जो बैठक हुई है और अभी जो बुलाया गया है, ये बैठक उसी को कंट्रोल करने के लिए ये बैठक कहीं ना कहीं बुलाया गया है। अब लेकिन सवाल ये है कि ये इस बैठक में क्या निर्णय होगा। ये निर्णय एक बात पर सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है कि आज तक मुख्यमंत्री जी ने किसी को सेकेंड लाइन लीडर बनने नहीं दिया अपने बाद। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और सेकेंड लाइन लीडर नहीं बनने दिया तो जदयू की स्थिति ये ऐसी है कि नीतीश जी मतलब जदयू, जदयू मतलब नीतीश जी, तो नीतीश जी को मैनेज कर दीजिए तो जदयू समाप्त। तो ऐसी परिस्थिति में ज़रूर उन्होंने प्रयास किया है और ये प्रयास करने में जहाँ तक सवाल है, एक ही कमी है जो कि सेकेंड लाइन कोई लीडर नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं राजनीति के चौथे चरण में हैं, क्योंकि उम्र भी अब उनका चौथे चरण का ही है। इसलिए अब इस परिस्थिति में वो बहुत ये नहीं कह सकते हैं कि एग्रेसिव होकर के नहीं बिहार का अगला मुख्यमंत्री हम ही होंगे, तो क्योंकि वो कह भी चुके हैं कि बिहार में जो है हमारा तो ये अंत भला तो सब भला, इस सब तरह की बातें पिछले चुनाव में 2020 में उन्होंने कहा था विधानसभा के चुनाव में। अंत भला तो सब भला, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार उम्र हावी हो गया, पार्टी टूटने की भी बात हो रही है, चर्चा चल रही है कि कई गुट जेडीयू के अंदर हैं, तो क्या इस गुट वाली बात और पे कहीं ना कहीं असर लालू प्रसाद यादव का है? देखिए, लालू जी को सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री हो। अब परिस्थिति ये है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री हो तो शुरू में वो चाह रहे थे कि नीतीश कुमार बिहार खाली करे जिससे कि तेजस्वी को मौका मिले।
लेकिन अब एक ऑप्शन और आ गया है सामने कि नीतीश कुमार जी बिहार खाली करें न करें, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री का चेहरा हो न हो, कोई भी प्रधानमंत्री का चेहरा होगा तो उनका गोटी जो है, लालू जी जो गोटी खेलना चाह रहे थे कि नीतीश जी प्रधानमंत्री का चेहरा हो जाए तो यहाँ साफ हो जाएगा। अब परिस्थिति बदल गई है, वो समझ गए हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने दाव कांग्रेस पर खेला है। और बिहार में वो जो है अब दूसरी चाल भी चली जा रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी कैसे हो, उसके लिए कैसे विधायकों को तोड़ा जाए, कैसे एक समीकरण बनाया जाए। अब बना करके बिहार में एक बार मुख्यमंत्री अगर बन जाते हैं तेजस्वी तो फिर तो आगे देखा जाएगा, और जब सरकार में होगी, सत्ता में होगी, तो निश्चित तौर पर एक मजबूती आएगी और चुनाव में इसका प्रभाव भी दिखेगा। तमाम राजनीतिक दल अपने समीकरण को साध रहे हैं और बैठक जेडीयू भी करने जा रही है। कल आप लोगों का भी एक बड़ा जो कार्यक्रम है नवादा में है, और सियासी तौर पर बिहार में बात की जाए तो नवादा को बहुत अहम माना जाता है। तो क्या कुछ तैयारी है और क्या इसी के साथ आप लोग भी लोकसभा का आगाज़ कर देंगे? देखिए, लोकसभा का तो आगाज़ हो ही चुका है और हम लोगों की ये निदान यात्रा है जो कि नवादा में ये 25 दिसंबर को नवादा के टाउन हॉल में होने जा रहा है। ये एक सभा के रूप में, निदान यात्रा में एक सभा के रूप में वहाँ आयोजन हो रहा है। और मेरा ये कहना है कि ये जो निदान यात्रा है इसमें जो है हम लोग ये लेके चले हैं कि आज जिस समय से बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में इसको अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण दिया, नौकरियों में तो आरक्षण दिया ही, लेकिन जो अति पिछड़ा वर्ग जो है, जो लगभग उसके ही हैसियत में है, और उसे कोई भी ना राजनीतिक आरक्षण उस समय मिला और न ही शैक्षणिक आरक्षण और ना नौकरियों में आरक्षण मिला। ये तो जब मंडल कमीशन आया उसके बाद जो है मिला। तो इसमें जो एक वर्ग है पिछड़ा में अति पिछड़ा, ये जो अति पिछड़ा वर्ग है आज उसकी स्थिति इतनी बद से बदतर है, जो कि अनुसूचित जाति के पैरेलल है वो जाति, तो उसके बदतर है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने इस चीज़ को समझा है और लोगों को ये समझा है कि आज उसकी राजनीतिक भागीदारी, उसकी नौकरी में क्या स्थिति है और उसकी आर्थिक स्थिति, वो किसी से छिपा हुआ नहीं। तो उसको जो अधिकार से वो वंचित है उसको कौन दिलाएगा, क्योंकि सरकारें जो भी रही है, जो दल रहे, कोई उपाय नहीं था। तो जो ये अति पिछड़ा समाज के लोग थे वो भी किसी न किसी दल में लगे थे। लेकिन आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, जो हम लोग जिस दल समाज से आते हैं, तो उस समाज को लेकर के आम जनता पार्टी राष्ट्रीय सजग है और इस वर्ग के लोगों को समझा रही है। और ये रुझान जो है आपको देखने के लिए मिलेगा ये लोकसभा चुनाव में और 25 के विधानसभा चुनाव में। इसलिए मेरा कहना है कि हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, और जो अति पिछड़ा समाज है वो गोलबंद हो रहा है। और ये गोलबंद जो है उसी के तहत नवादा में जो 25 तारीख को कार्यक्रम है टाउन हॉल में, वो होने जा रहा है। और अब तो समय कम है, ये देखने का विषय है। देखिए, समय कम है लेकिन बिहार देखेगा, और बिहार जब देखेगा तो निश्चित तौर पर जो मेहनत हमने की है उसका परिणाम और फल सामने होगा। बहरहाल जो तल्खियाँ महागठबंधन के अंदर है, जो तल्खियाँ जेडीयू के अंदर है, उस पर स्पष्ट मानना है कि नीतीश कुमार जो 4th फेज की पॉलिटिक्स में पहुंच चुके हैं, उम्र भी 4th स्टेज का है, तो उनको कहीं ना कहीं साइड करने की कवायद पार्टी के अंदर चल रही है। और तेजस्वी यादव के सिर जो ताज है उसको पहनाने की कवायद में लालू यादव लगे हैं, और यही कारण है कि उठापटक बिहार की सियासत में इस वक्त चरम पर है। बहरहाल तैयारियां जोरों पर है, और कल भले ही ये न कहें लेकिन मान लीजिए कि 24 के चुनाव के पहले का जो बड़ा आगाज़ है वो कल नवादा में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय करेगी। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ,
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।